हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को फिर से एक नए क्लास में स्वागत है। जो भी बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं 10th का, उनके लिए यह फिजिक्स का चौथा क्लास है। तो किसी ने क्या खूब कहा है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा और घड़ी दूसरों की होगी समय तेरा बताएगा। इसी के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्लास। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को बतावें। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम कितने होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। दोनों नियम को हम लोग समझेंगे। देखिए, पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम कहता है कि आपतन कोण, ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोण आई जो होगा वो किसके बराबर होगा? कोण आर के बराबर। अब कोण आई क्या है और कोण आर क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसी तरह से बोला जाएगा कि जिस तरह से अगर एक दर्पण हम ले लेते हैं, ठीक है, दूसरा नियम क्या बोलेगा, एक दर्पण ले लेते हैं और उस दर्पण पे कोई टर्च जलाते हैं, ठीक है, तो जो किरण जो होगी वह दर्पण पे पड़ करके और परावर्तन होकर के लौट जाएगी। तो ये तीनों जो होगा ना, जो कार्य होगा वो एक ही तल में होगा, ये दूसरा नियम कहता है। अब इसको थोड़ा सा डिफिनेशन के तौर पे और ग्राफ के माध्यम से या फिर कह लीजिए चित्र के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि यह होता क्या है, ठीक है। तो पहला देखिए, यहां पर लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या कहता है कि आपतन कोण एवं परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अर्थात कोण आई बराबर क्या होता है? कोण आर होता है, ठीक है। तो कोण आई बराबर क्या लिखेंगे? कोण आर होता है। इसको और बारी से या फिर कह लीजिए बारीकी से हम लोग आगे समझेंगे। फिलहाल अभी यहां लिखेंगे कोण आई बराबर कोण आर होता है। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में भी हम लोग आगे समझेंगे। देखिए, एक दर्पण ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक दर्पण है एस और टी। कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है, ठीक है। उस पर एम बिंदु से एक टर्च जलाया जा रहा है। तो ओ बिंदु, यानी कि यह ओ बिंदु जो है जिसको हम कहते हैं आपतन बिंदु, क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। इस पर प्रकाश पड़ा और यहां से रिटर्न होकर के कहां चला गया? एन तक। अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे परावर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, तो जब हम एम बिंदु से प्रकाश डालेंगे ओ बिंदु पे, तो ये जो प्रकाश होगा वो क्या कहलाएगा? आपतित किरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपतित किरण। अब इन दोनों के बीच में देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में हम डालेंगे एक लंब। क्या डालेंगे? लंब डालेंगे। और इसी लंब को हम अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। और जैसे ही यहाँ पे अभिलंब लिख लेंगे तो हमारे पास दो गो कोण बनेगा। क्या बनेगा? एक बनेगा कोण आई और एक बनेगा कोण आर, ठीक है। अब कोण आई जो होगा वो कहलाएगा आपतन कोण और ये आर जो होगा वो कहलाएगा परावर्तन कोण, ठीक है। अब वही बात यहाँ पे समझाया गया है कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम क्या? यानी कि कोण आई जो होगा वो किसके बराबर होगा? कोण आर के बराबर, ठीक है। एक ये समझा दिया गया। और दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम कहता है कि यह जो तीनों बने हैं ना, क्या क्या? आपतित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण या ये अभिलंब जो है वो एक ही तल में है। एक ही तल में कहने का मतलब क्या है कि एक ही साइड है, इस साइड नहीं आया है, एक ही साइड है, उसी को हम क्या कहते हैं? एक ही तल में है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका नाम दिए हैं एम ओ एन पी, ठीक है। तो इसको अब लिख देंगे हम लोग, जहां ओ से लेकर के एम तक आपतित किरण है, ये लिख देंगे। ओ से लेकर के पी तक अभिलंब है, ये ओ से लेकर के पी तक क्या है? अभिलंब है। उसी तरह से ओ से लेकर के एन तक परावर्तित किरण है, तो ओ से लेकर के एन तक परावर्तित किरण, ये लिख देंगे। एस से लेकर के टी तक समतल दर्पण है, तो एस से लेकर के टी तक, ये टी तक क्या है? समतल दर्पण है। उसी तरह से कोण आई को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, आपतन कोण के नाम से, तो आपतन कोण लिख देंगे। उसी तरह से कोण आर को किस कोण के नाम से जानते हैं? तो परावर्तन कोण के नाम से, तो कोण आर को लिख देंगे परावर्तन कोण है। ये ओ बिंदु है, इसको हम क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। यहाँ आपतन बिंदु था, ये लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे हम लोग, आपतित किरण किसे कहेंगे, ठीक है। तो ये तो समझ लिया हम लोग आखिर। अब इसको हम डिफिनेशन के तौर पे कैसे लिखेंगे? तो देखिए, आपतित किरण किसे कहते हैं? तो लिखेंगे डिफिनेशन में,
वह किरण जो दर्पण पर पड़ती है तो उसे आपतित किरण कहा जाता है। वही समझाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर, परावर्तित किरण किसे कहते हैं? तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे, वह किरण जो दर्पण पर पड़कर लौट जाती है तो उसे परावर्तित किरण कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दर्पण पे पड़ा और यहां से लौट गया, इसी को क्या कहेंगे? परावर्तित किरण कहेंगे। तो ये लिख दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 4 नंबर देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर क्वेश्चन है, आपतन बिंदु किसे कहेंगे? तो लिखेंगे डिफिनेशन में, जब आपतित किरण दर्पण के किसी बिंदु पर पड़ती है तो उस बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाता है। यानी कि यहां एम बिंदु से हमने टच जलाया था तो ओ बिंदु पे पड़ा, ठीक है, दर्पण के किस बिंदु पे पड़ा है? ओ बिंदु पे, इसी को हम क्या कहेंगे? आपतन बिंदु कहेंगे, ठीक है। अगला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब क्या होता है? तो देखिए, अभी इधर समझा रहे थे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जब हम एक लंब डाल देंगे उसी को क्या कहेंगे? अभिलंब कहते हैं। तो वही देखिए यहाँ पे लिखेंगे डिफिनेशन में, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है, आपतन कोण किसे कहते हैं? देखिए, आपतन कोण का डिफिनेशन लिखेंगे, आपतित किरण, देखिए ये है आपतित किरण, ठीक है, ये वाला जो है आपतित किरण है, ठीक है, और अभिलंब के बीच, ये है अभिलंब, इन दोनों के बीच क्या बना है? आई के बीच बने कोण को आपतन कोण कहा जाता है। ये कौन सा कोण बना था? आपतन कोण। ये वाला कोण कौन सा कोण बना था? आपतन कोण बना था। तो इसी को हम क्या कहेंगे? आपतन कोण कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। परावर्तन कोण किसे कहेंगे? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे, अभिलंब और परावर्तित किरण। देखिए, ये रहा अभिलंब और ये रहा परावर्तित किरण। तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहा जाता है। तो देखिए, ये अभी है अभिलंब और ये है परावर्तित किरण, इन दोनों के बीच में बना कोण आर, इसी को हम क्या कहेंगे? परावर्तन कोण कहेंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिख देंगे, परावर्तन कोण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब 8 नंबर में क्या दिया है? प्रतिबिंब किसे कहते हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो लिखेंगे प्रतिबिंब का डिफिनेशन, किसी बिंदु स्रोत से निकली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे प्रतिबिंब कहा जाता है। अब देखिए ध्यान से, जैसे में हो जाएगा दर्पण में बने या फिर दर्पण में बनने वाली छवि। अगर हमारे सामने कोई दर्पण रख दिया जाए तो मेरा ही छवि उसमें बनेगा, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। सिनेमा के पर्दों पर दिखने वाली छवि, जब आप सिनेमा घर में जाते हैं तो हीरो का और हीरोइन जो होती है उन लोग का जो तस्वीर दिखाई देता है या फिर जो भी विलन होते हैं उन सबका तस्वीर उस पर दिखाई देता है, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। आगे देखिए, प्रतिबिंब मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? तो पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब या फिर कह लीजिए आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है वास्तविक, ठीक है, प्रतिबिंब, और दूसरा होता है काल्पनिक या फिर काल्पनिक को बहुत लोग आभासी भी बोलते हैं, तो आभासी प्रतिबिंब होता है। तो जो भी बच्चे अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं वो क्लास ज्वाइन कर ले, और इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर के इसके पहले वाले क्लास आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।